अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज 27 अप्रैल 2024 है। हफ्ते का दिन है। और आज की हमारी प्रेजेंटेशन एग्रो कॉरपोरेशन के हवाले से इस शहर के पे वीडियो बनाने का मकसद ये था कि रिसेंटली जुमेरात वाले दिन इसने अपने फाइनेंशियल रिजल्ट पब्लिश किए, जिसमें ये बताया गया कि इसने डिविडेंड दिया। अब इस पे हमारी स्ट्रेटेजी क्या होगी, इसमें मेरी हमारी वीडियो है कि क्या इस पे करना चाहिए, आया अट्रैक्टिव है नहीं। सबसे पहले तो मैं याद दिलाऊं, उस पे काफ़ी लोगों ने बहुत वीडियोस बनाई हुई है। बहुत कम लोगों ने इसके बिजनेस को समझा है। तो अगर आप इसको उसके बिजनेस के बारे में समझना करता क्या है, तो मेरी डिटेल में वीडियो देख सकते हैं मेरे चैनल पे। मैं लिंक डाल दूंगा। लेकिन मैं आपको मुख्तसर रिकैप कर रहा हूँ। एंग्रो कॉर्पोरेशन बेसिकली एक होल्डिंग कंपनी है। करती क्या है, अब सब्सिडीज में इन्वेस्ट किया हुआ है इसने, और उस सब्सिडीज से इसको डिविडेंड मिलता है। और जब 5-6 सेक्टर्स को फोकस करके इसने इन्वेस्ट किया हुआ है, उन सब्सिडी से इसको डिविडेंड मिलता है। उन डिविडेंड की बेस पे ये अपने खर्चों को चलाती है कंपनी। ये एंग्लो कॉर्पोरेशन ये अपने खर्चों को मैनेज करती है। एक चीज। अब इसके रिजल्ट्स की बात करूँ, रिजल्ट्स इसने क्या दिया। रिजल्ट इसने एक 11 रुपये पर शेयर डिविडेंड अनाउंस किया था 25 अप्रैल को, जुमेरात को। और फिर इसके बाद जैसे इसने अनाउंस किया, तो उसकी वैल्यू में 19-20 इंक्रीज डिक्रीज नजर आया। कोई ज्यादा इम्पैक्ट नजर नहीं आया। 350 रुपये का शेयर है, 10 से 11 रुपये कोई मैटर नहीं करता इसकी प्राइस पे। लेकिन एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये कि क्यों उस वक्त मूवमेंट नज़र नहीं आई ज़्यादा, इन एंड आउट। और जैसे ही अनाउंस हुआ था, मेरे ख्याल में थोड़ा सा नीचे आ गया था, फिर वापस ऊपर चला गया। अभी 3 पे आज खड़ा हुआ है शेयर। एक तो नीचे ना आने की वजह, एक तो ये मार्केट अभी फिलहाल 72,000 को टच कर गई। तो मार्केट में एक प्रेशर है ऊपर आने का। तो इस हिसाब से इस वजह से ये शेयर भी थोड़ा सा, इसमें बायर ज़्यादा नजर आया। और लोगों ने बाय किया इस एक्सपेक्टेशन से मार्केट जा रही है तो स्ट्रॉन्ग शेयर्स को डाले। एंग्रो कॉर्पोरेशन नो डाउट बहुत स्ट्रॉन्ग कंपनी है, बहुत फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है, और स्ट्रॉन्ग शेयर भी है। और इसके अलावा ये डिविडेंड भी देता है। लेकिन एक चीज़ जो मुझे अच्छी नहीं लगी इस शेयर के हवाले से, इसने 11 रुपये का डिविडेंड दिया, लेकिन इसने 11 रुपये तो कमाया ही, सिर्फ 11 रुपये, 11 सवा 11 रुपये, और उसमें 11 रुपये बांट दिया। एक अच्छी कंपनी की निशानी होती है कि वो थोड़ा सा पैसा बचाती है, थोड़ा सा अपना इनकम बचाती है, और वो अपनी बिजनेस स्ट्रेटेजी में बनाने में लगाती है, जिसकी वजह से इम्पैक्ट फायदा ये होता है कि मूविंग फॉरवर्ड कंपनी का बिजनेस बढ़ता है और शेयर की वैल्यू में इंक्रीज इजाफा होता है। तो ये इसमें मुझे फिलहाल नजर नहीं आया। हो सकता है इन्होंने पूरा का पूरा 11 रुपये इसलिए दे दिया क्योंकि इनके पास कैश काफी ज्यादा है, एक चीज। दूसरी चीज, इन्होंने कुछ टाइम पहले, 2-3 महीने पहले, और फिर हाल में भी सर्कुलर अपडेट किया था, जिसमें बताया था अपने पावर जो भी पावर सेक्टर में जो इन्वेस्टमेंट है उसको डिसइन्वेस्ट कर रही है, मतलब उसको पैसे इन्वेस्टमेंट को निकाल रही है और किसी और कंपनी को बेच रही है। उस पर फाइनल फुल फाइनल क्या एग्री हुआ तो आप पढ़ सकते हैं। लेकिन एक समराइज बात ये है कि उस पर बातचीत चल रही है, जिसके बाद उसकी ये कंप्लीट ट्रांजेक्शन की कंप्लीट के बाद इसके पास उतना पैसा आ जाएगा जो सेल से अच्छा खासा पैसा आ जाए, जिसमें लिखा हुआ 7.5 अरब है। ईपीयूकेएल की वैल्यू है 21 अरब, उसकी वैल्यू है दूसरे इसके प्रोजेक्ट की। इन्वेस्टमेंट की होती है 6.2 बिलियन है। तो ये एक हाई लेवल वैल्यू डिफाइन की हुई है कि ये आ सकता है। तो इस हिसाब से इसने बांट दिया। हो सकता है एंगल करेगा क्या इस कैश से, ये कर सकता है। हो सकता है जो भी कैश आया है इसके बाद सेल करने के बाद, या तो वो कहीं और इन्वेस्ट करेगा, कोई और सब्सिडी में या किसी और प्रोजेक्ट में, और फिर उससे बनाएगा पैसा, या फिर डिविडेंड की बाद में बांट देगा, या फिर कैश रखेगा। ज्यादा चांसेस ये हैं कि कोई कहीं और इन्वेस्ट करेगा, और इस जो पिछले साल डिविडेंड दिया इसी लेवल का डिविडेंड शायद मेंटेन रखेगी। ये कैश अच्छा खासा पड़ा हुआ है, एक चीज। तो इस वजह से इसमें एक थोड़ा सा लोगों ने सेल करना रोका हुआ है, सेल नहीं कर रोक के रखा हुआ है इस ट्रांजेक्शन की वजह से। तो इसमें एक इम्पैक्ट रहेगा, एक चीज। दूसरी चीज, फिलहाल मुझे ये लगता है कि मिसाल के तौर पर पिछले साल इसने 40 रुपये डिविडेंड दिया, तो अभी भी 40 रुपये भी दे तो मेरा नहीं ख्याल 10-10%, 11% से ज्यादा, 10-12% से ज्यादा कुछ बनेगा इस शेयर का, अगर 40 रुपये भी देता है। तो इस चीज को मद्देनजर लगते हुए मैं समझता हूँ कि अभी फिलहाल इज वेरी हाई वैल्यू। अगर आपने बहुत नीचे लिया हुआ है तो रोके रखें, लॉन्ग फंड लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छा शेयर है। लेकिन इस वैल्यू पे आपको एंटर होकर लॉन्ग टर्म को टारगेट नहीं करना चाहिए, मेरे मेरे व्यू के मुताबिक। अब अर्शला अपनी रिसर्च करें, आपको लगता है वो कॉन्फिडेंट, गो फॉर इट। मुझे नहीं लगता कि इस वैल्यू पर इसको एंटर होके वेट करना चाहिए आगे और मजीद ऊपर जाने का। मैं समझता हूँ जाएगा जरूर ऊपर, लेकिन बाय टाइम। अभी मार्केट 70-72 पे आ गई है, तो मुझे लगता है यहाँ पे थोड़ी सी करेक्शन होगी। तो जो शेयर काफ़ी ज़्यादा ऊपर गए हैं, तो उसमें एक थोड़ा बहुत नीचे का वैल्यू नजर आएगी, और फिर मैं समझता हूँ तब आपको बाय करना चाहिए। अगर मार्केट में क्रैश आता है, पहले से 72 से 68 पे आई थी, तो मुझे लगता है तब आपको इस तरह के शेयर्स को, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर को बाय करना है, जिसमें एंग्रो कॉर्पोरेशन भी शामिल है। आई थिंक दैट्स इट, यही मेरे व्यू है।
क्वेश्चन वगैरह आपका इस वीडियो के हवाले से, या कोई चीज़ मिस आउट की लाजिम बताएं, इंशाल्लाह हम कवर करूंगा नेक्स्ट वीडियो में। बाकी चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दे, लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं करा, इंशाल्लाह मजीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस आती रहेंगी। जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।